घने जंगल के बीच सम्राट विक्रमादित्य अपने अश्व पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को संगीतमय बना रही थी। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुनहरे रंग का हिरण उनकी ओर देख रहा था, लेकिन यह कोई साधारण हिरण नहीं था, यह बोल सकता था। महान सम्राट विक्रमादित्य, हिरण ने कहा, मैं एक शापित राजकुमार हूँ, मेरा नाम ध्रुपद है। एक क्रोधित योगी ने मुझे इस स्वरूप में बदल दिया था। मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। विक्रमादित्य उसकी कथा सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने ध्रुपद को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। वे दोनों उस योगी की खोज में निकल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। मार्ग में उन्हें शत्रु राज्य के सैनिकों ने घेर लिया। यहां से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है सम्राट, एक सैनिक गर्जा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, राजा वही जो अपने शत्रुओं को पराजित कर सके। युद्ध छिड़ गया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की कौशलता से एक एक करके सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। उनकी वीरता अद्वितीय थी। अंततः वे योगी के आश्रम पहुंचे। योगी ध्यानस्थ थे। हे महायोगी, क्या आप ध्रुपद को उसका मानव स्वरूप वापस नहीं दे सकते? विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा। योगी ने आंखें खोली और बोले, राजकुमार, ध्रुपद को अहंकार के कारण यह दंड मिला था, किंतु अब वह सुधर चुका है। सम्राट, आपकी करुणा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया। यह शाप अब समाप्त होता है। जैसे ही योगी ने आशीर्वाद दिया, ध्रुपद का हिरण रूप विलुप्त हो गया और वह एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, किंतु उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब वे ध्रुपद के राज्य पहुंचे तो वहां का दृश्य हृदय विदारक था। ध्रुपद के माता पिता को बंदी बना लिया गया था और उनका राज्य क्रूर शत्रु द्वारा हड़प लिया गया था। अब युद्ध होगा, विक्रमादित्य ने गर्जना की। उन्होंने ध्रुपद को अपनी सेना संगठित करने का आदेश दिया और स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। एक बार फिर उनकी तलवार ने न्याय का साथ दिया। भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें विक्रमादित्य विजयी हुए। ध्रुपद अपने सिंहासन पर पुनः आसीन हुए और उनके माता पिता को मुक्त कर दिया गया। समय बीतता गया। विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। एक दिन उन्होंने एक रहस्यमयी प्रकाश को देखा जो उन्हें एक दिव्य स्थान तक ले गया। वहां एक वृद्ध योगी ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा समय निकट है, योगी बोले, परंतु तुम्हारी महानता अमर रहेगी। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए अपने भाग्य को स्वीकार किया। कुछ ही दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी रानियों ने अपने राजा के प्रति प्रेम और निष्ठा में स्वयं को चिता में समर्पित कर दिया। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके देहांत के बाद एक चालाक चोर ने राजकोष लूटने की योजना बनाई। वह चुपचाप महल में घुसा, परंतु जैसे ही उसने सोने की मोहरें उठाईं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह बुरी तरह फंस गया। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता से कोई नहीं बच सकता। दरवाजा खुला और सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया। परंतु जब यह समाचार राज्य के नए शासक ध्रुपद तक पहुंचा तो उन्होंने कुछ अलग ही निर्णय लिया। तूने अपनी बुद्धिमत्ता से राजकोष तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। ध्रुपद बोले, अब इस चतुरता को अच्छे कार्यों में लगाओ। उन्होंने चोर को दंड देने के बजाय एक गांव उपहार में दे दिया और उसे सुधारने का अवसर दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य की कथा केवल शौर्य और बलिदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से न्याय, करुणा और विवेक का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा।